टाइम था 19 जनवरी 2019 का और जगह थी पाकिस्तान के लाहौर का इकबाल इलाका। जब वहां से एक गंदा नाला गुजरता था और उस नाले के पास इस टाइम काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। इस टाइम उस नाले के अंदर तरह तरह के इशारे कर रहे थे और उसी टाइम एक व्यक्ति उस नाले के थोड़ा अंदर जाता है। वहां पर जो मौजूद बोरी थी उसे खींचकर बाहर की तरफ लाता है, लेकिन उसके अंदर के मंजर को जब उन्होंने महसूस किया तो वो लोग इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि उन्होंने दोबारा उस बोरी को टच ही नहीं किया। इस टाइम पुलिस के पास कॉल कर दिया गया था। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और वो सारे ही लोग उस बोरी की तरफ इशारा करने लगते हैं। पुलिस ने जाकर जब उस बोरे को खोला तो यही बात पता चलती है कि इसके अंदर तो एक लड़की की बॉडी मौजूद है और ये लड़की इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है। तो पुलिस अब अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को चेक करने लगती है कि इस टाइम इस व्यक्ति ने अपने फैमिली मेंबर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है और इसके अलावा कितनी और रिपोर्ट हैं जो कि इस केस से मिलती जुलती हैं। दूसरी तरफ उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। तहकीकात करते करते पुलिस को ये बात पता चलती है कि आज सुबह ही महरूख नाम की एक महिला हम लोगों के पास कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई थी और उसका ये कहना था कि इनके यहाँ पर उजमा नाम की एक नौकरानी पिछले लगभग 8-9 महीनों से काम किया करती थी। आज सुबह से ही वो गायब है, घर का काफी सारा सामान गायब है, तो वो उनके घर से चोरी करके भागी थी और इस टाइम एक डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी। तो जिस तरीके का नक्शक वो महिला बताकर गई थी कि इस तरीके की उनकी वो नौकरानी थी, वो काफी हद तक इस महिला से मिल रहा था। तो पुलिस ने जब महरूखा को हॉस्पिटल में बुलाया शिनाख्त करने के लिए तो महरूखा उस बॉडी को देखकर पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि उनकी मेड उजमा ही है। और दूसरी तरफ उजमा के पिता मोहम्मद रियाज तक भी ये इंफॉर्मेशन अभी तक पहुंच चुकी थी। वो तो सुबह ही अपनी बेटी को संभालने के लिए आ चुके थे जब महरूखा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। तो उसी टाइम मोहम्मद रियाज ने इस बात से मना कर दिया कि वो काफी ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उसकी बेटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ अपने घर परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर इस टाइम जॉब किया करती थी और अगर वो इतना सामान चोरी करके भाग भी जाती है तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की है। वो जाएगी कहाँ पर? यहाँ पर इस शहर में उसकी जान पहचान का कोई भी नहीं था। लेकिन महरूखा तो लगातार इसी बात का इल्जाम लगाती जा रही थी। उजमा की बॉडी मिल चुकी थी जिसे कि देखकर उसका पिता काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लगता है। वो लगातार पुलिस ऑफिसर्स के सामने ये बात साबित करने की कोशिश करता जा रहा था कि उसकी बेटी चोर नहीं है, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे ही केस को समझा उसके बाद उनकी थ्योरी ये सामने आई कि हो सकता है उजमा आखिरी टाइम में वहां से चोरी करके भाग गई होगी। रात का वो टाइम था, वो जितना भी कीमती सामान इस टाइम अपने साथ लेकर जा रही थी तो जरूर किसी न किसी और लुटेरों के गिरोह ने इसे बीच में ही दबोच लिया होगा। उसके बाद इसका सारा का सारा कीमती सामान छीन लिया और उसके बाद इसके साथ बदसलूकी कर लेने के बाद इसकी जान ले ली होगी ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। उसके चलते उसे आखिरी टाइम में बोरी में डाला और यहाँ पर लाकर इस गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस की अभी तक सिर्फ यही थ्योरी थी, महरूखा को दोबारा से उसके घर पर भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उजमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि इस लड़की को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा गया है और इसे तो सिर्फ आखिरी टाइम में टॉर्चर नहीं किया गया जबकि काफी ज्यादा लंबे टाइम से लगातार इसे टॉर्चर किया जा रहा था। इसके शरीर के काफी सारे हिस्से ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर की इस टाइम नील पड़ा हुआ है। ऐसे भी काफी सारे निशान इसकी बॉडी पर हैं जहां पर कि इसे चाकू से काटा गया होगा। काफी जगह पर तो इस टाइम खरूंड आ चुका है जिसका कि मतलब ये है कि इसे काफी लंबे टाइम से इस टाइम टॉर्चर किया जा रहा था। तो पुलिस को तो यही बात पता थी कि ये लड़की महरूखा के घर पर काम किया करती थी। तो पुलिस अब महरूखा के घर पर जा पहुंची। वहां पर जाकर उन्होंने जब दरवाजा नॉक किया तो उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इस टाइम उनके किराएदार रहा करते थे। उन्होंने आकर दरवाजा खोल दिया। पुलिस ऑफिसर सीधा ही फर्स्ट फ्लोर पर महरूखा के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने पूछताछ करनी शुरू कर दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये सारी बातें सामने आई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी इनके पड़ोसी थे उनसे भी पूछताछ की जाती है और इसी टाइम इनके ग्राउंड फ्लोर पर एक किराएदार रहा करती थी। उसने काफी सारी शॉकिंग बातें पुलिस ऑफिसर्स को बतानी शुरू कर दी। अभी भी महरूखा तो इस बात के लिए इनकार कर रही थी कि उसे कोई अंदाजा
पता नहीं कि उस लड़की के साथ आखिरी टाइम में क्या हुआ था। वो तो हमारे घर से ये चीज उठा ले गई, वो चीज उठा ले गई, उज़्मा के सिर लगा देती है। लेकिन इनके पड़ोस वालों ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो इसकी किराएदार नहीं रहा करती थी, उसने सारी ही बातें पुलिस को बतानी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस को डिटेल से बताया कि महरूमा और उसकी बेटी आयमा उस लड़की को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया करते थे। ये लोग उसे मारा पीटा करते थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब इन्होंने उसे टॉर्चर ना किया हो। तरह तरह से चाकू गर्म करके, कभी कभार तो सीधा ही वो उसे चाकू मार दिया करते थे। काफी दिनों तक वो उसे खाना नहीं देते, नीचे यहाँ पर बाथरूम में उसे बंद कर दिया करते थे। रात को सोने के लिए उन्होंने इसे कोई कमरा वगैरह नहीं दे रखा था, जबकि यहाँ पर बाथरूम में वो लोग इसे बंद कर दिया करते थे। जैसे ही सुबह का टाइम होता तो आकर बाथरूम खोल देते और उसके बाद दोबारा से ऊपर ले जाकर अपने घर का काम करवाना शुरू कर दिया करते थे। उस महिला ने ये सारी ही बातें पुलिस को बताई, मीडिया को बताई, और वो इस बात को बताते हुए इतनी ज्यादा घबराने लग जाती है, रोने लग जाती है कि वो अपने आप को अच्छे से संभाल भी नहीं पा रही थी। उसका कहना था कि एक दिन वो लड़की काफी ज्यादा भूख के कारण इस टाइम यहाँ पर नीचे बैठकर बाथरूम में तड़प रही थी, जिसके चलते उसने जाकर उसे थोड़ा सा खाना देने की कोशिश की। लेकिन इसी टाइम महरूम की बेटी आयमा ने उसे देख लिया और वो वहीं पर ऊपर से ही खड़े होकर उसे खबरदार करने लगती है कि अगर इसने इसे खाना दिया तो इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई और उसके बाद वो वापस अपने घर पर चली जाती है। अरे अंकल आप परेशान नहीं हो, आए प्लीज। मतलब जिस तरह की- रिस्पेक्टेबल है, मैं हमेशा ना मैं डरने वालों में से नहीं। तो आप भी तो किसी की बेटी है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यहाँ पे आई हैं एक जुल्म के खिलाफ आवाज बिल्कुल उठाने, ऐसे, आप भी तो बिल्कुल किसी की ऐसे, बेटी हैं। बिल्कुल ऐसे। आप किसी की बहन होगी, किसी की ना, किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा। डर रही थी उसको क्या किया जाता था, वॉशरूम में सुला वॉशरूम में सुलाते हैं? जी, वॉशरूम में सुलाया जाता। अभी भी निशान लड़की ये भी निशान लगे हैं। मेरे लिए वो बच्ची इस तरह से है कि आज अगर मैं उसके लिए बोलती हूँ तो समझो मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। ये फ्लश है, ये साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ, और ये छोटे से वॉशरूम में उज़्मा को यहाँ सुलाया जाता था। और ये खून के धब्बों के निशान, ये देखिए, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशान यहाँ पर जिसको टॉर्चर किया जाता था उसके ब्लड के ये निशान थे। अब बच्ची को ना, मैंने कहा ना मैं इतनी बिजी थी और उसमें ना ऐसे जाते आते झलक पड़ती, तो कौन सा बिस्तर उसके लिए उसको दिया जा रहा है। तो देखा पतली चादरें, या अल्लाह, पतली चादरें उसको ओढ़ने या नीचे देने के लिए, या अल्लाह मेरा, या अल्लाह। और मैंने ना ये देखे, ये वॉश बेसिन में यहाँ भी लगा था, और ये यहाँ पे ना ये इत्तेफाक ऐसा था, ये उसके लिए ना ये यहाँ से रास्ता बन गया खाना उसको मिलने का। मैं उसको दे रही थी कैसे करके ना, पैक करके ना। ये इतने जालिम मुजाबिर लोग थे जो लॉक कर जाते थे बाहर से। वो जी उसको लॉक किया जाता था। ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस को पता चली तो पुलिस ने ऊपर जाकर अच्छे से छानबीन करनी शुरू कर दी। उस बाथरूम को जब अच्छे से चेक किया तो पुलिस को यही बात पता चली कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी दीवारें मौजूद हैं जिनकी की ऊपर खून लगा हुआ है, और जरूर ये खून उज़्मा का ही रहा होगा। तो उन्होंने उन दोनों की दोनों माँ बेटियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इनके घर की अच्छे से वो लोग चेकिंग करने लगते हैं, इनकी फोन की चेकिंग करने लगते हैं कि उसी टाइम उनके सामने एक वीडियो आती है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को ही देख लीजिए। कौन को कह लो, मेरा इधर से गिरने लगा। ठहर जाओ उस्मा, रुक जा, चल, स्वेटर से मुंह साफ करके किधर जाना है? जानी तानी तू चुप कर जा। उज़्मा को जब पहली बार यहाँ पर लाया गया था तो वो कुछ इस तरीके की दिखती थी, लेकिन इन जालिमों ने लगभग 8 महीने के अंदर अंदर उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। इन दोनों ही फोटोज को अगर हम लोग एक साथ रख देते हैं तो शायद खुद भी विश्वास ना कर पाए कि ये दोनों एक ही लड़की हैं। पुलिस को अभी तक काफ़ी हद तक ये मामला समझ आ चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों ही माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ उज़्मा के पिता मोहम्मद रियाज से भी पूछताछ की जाती है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस और दुनिया के सामने आई। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई अप्रैल 2018 से, जब मोहम्मद रियाज सिक्योरिटी गार्ड के रूम में काम किया करते थे और उनके घर का खर्चा अच्छे से नहीं चला करता था। इनकी बेटी उज़्मा अपने घर को संभाला करती थी और दूसरी तरफ मोहम्मद रियाज के पास महरुख जा पहुंचती है। उसका ये कहना था कि उसे अपने घर में काम करने के लिए एक मेड की जरूरत है। तो क्या वो
यहाँ पर अपने गांव के आसपास के इलाके में थोड़ा पता कर सकता है कि कोई लड़की मेड का काम करना चाहती हो, लेकिन उसे रहना इनके घर पर ही पड़ेगा। मोहम्मद रियाज इस बात के लिए राजी हो जाता है। अगले 2-3 दिनों तक उसने अपने आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी से पूछ लिया था, लेकिन सारी की सारी महिलाएं इस बात के लिए तो मान जाती हैं कि वो मेड का काम कर देंगी, लेकिन उनका ये कहना था कि वो हर रोज वापस अपने घर पर आया करेंगी। महरूखा ने मोहम्मद रियाज से पूछा तो उसने इस बात से मना कर दिया कि उसके पास कोई भी मेड नहीं है, लेकिन इसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसकी बेटी उज़्मा भी तो जाकर वहां पर काम कर सकती है। वैसे तो अपने कलेजे के टुकड़े को वो अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था, लेकिन इनके घर के इस टाइम हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे थे, जिसके चलते उसके दिमाग में बस यही बात आई कि यहाँ पर रहकर उसकी बेटी का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये इस मैडम के साथ जाएगी तो हो सकता है वहां पर इसका कुछ हो जाए। ये बाहर रहकर थोड़ा बहुत काम धंधा भी सीख लेगी, और इसके अलावा अगर इनके साथ वो जाती है वो अपने घर से बाहर तो निकल पाएगी। ये इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके चलते वो जैसे तैसे कर अपने आप को मना लेता है कि कोई बात नहीं, ये काफी अच्छी मैडम दिखाई दे रही हैं, ये इनकी बच्ची का काफी अच्छे से पालन पोषण करेगी। महरुमा का भी मोहम्मद रियाज को यही कहना था कि वो चिंता बिल्कुल भी ना करे, वो उज़्मा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखने वाली है। बस इसके घर का थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते इन दोनों ही माँ बेटियों को अपने काम पर जाना होता है, और इनका पीछे से घर कौन संभालेगा। ये सारी ही बातें बोलकर वो उज़्मा को अपने साथ ले आती है, लेकिन लाने से पहले मोहम्मद रियाज के सामने ये शर्त जरूर रख दी थी कि वो उज़्मा को अपने साथ लेकर तो जा रही है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि हर दूसरे तीसरे दिन इसका पिता उससे मिलने के लिए जा पहुंचे, जिसके चलते वो इसे हर महीने 4000 रुपए देगी, लेकिन आज के बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी मिलने आए, जब भी वो उनके घर पर आएगा तो घर के बाहर से उसे 4000 रुपए दे दिए जाएंगे और वो वापस अपने घर पर आ जाए। इस बात को सुनकर मोहम्मद रियाज को पहले तो थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है कि ये इसकी बेटी है, कभी कभार तो एक पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए जा ही सकता है, लेकिन उनके आखिर में वो बातों में आ जाता है और उसके दिमाग में यही बात आई कि अगर इसकी बेटी जाकर एक दूसरे घर में काम करेगी तो बाहर का इसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, इस चीज में इसे कोई भी दिक्कत नहीं। और उसके बाद तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा तो ये इसके पास जाकर थोड़ी रिक्वेस्ट कर देगा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, और महरुखा भी हो सकता है इस बात के लिए मान जाए। ये सारी ही बातें जैसे ही इन लोगों के बीच होती है, उज़्मा को महरुखा के साथ भेज दिया जाता है। अगले लगभग 2-2.5 महीने बड़े ही अच्छे से जाते हैं। महरुखा ने जाकर उज़्मा को एक एक चीज समझा दी थी कि ये इनका किचन है, हर रोज इसे शाम सुबह सफाई करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, जो कुछ भी काम उसे उज़्मा से करवाना था वो सभी काम उसने उसे दिखा दिया था, और उज़्मा भी काफी अच्छे से इसे समझ जाती है। लगभग 2-3 महीने बड़े ही आराम से बीतते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं इन दोनों ही माँ बेटियों के दिमाग में कहां से ये फितूर इनके दिमाग में घुस गया कि हमें तो इस लड़की को टॉर्चर करना चाहिए, हम अगर इसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर देते हैं तो ये तो अपने पिता को भी नहीं बता पाएगी, दूसरी तरफ इनका भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके चलते अब वो उज़्मा को छोटी छोटी बातों पर पीटना शुरू कर देते हैं, और अब तो वो लोग उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे गर्म चाकू भी लगाना शुरू कर देते हैं। कभी भी उसके किसी भी शरीर के हिस्से पर वो चाकू से कट लगा दिया करते थे, उसे मारा करते थे, पीटा करते थे, और छोटी मोटी गलती पर भी हो सकता है उसे पूरा का पूरा दिन खाना ना दिया जाए। लगभग 4था-5वां महीना आते आते इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिन में एक टाइम इसे खाना देना शुरू कर दिया था। इस टाइम इसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। उज़्मा भी बेचारी यहाँ पर करती तो क्या करती, इसकी किसी के साथ जान पहचान नहीं थी, और दूसरी तरफ इसकी दिमाग भी इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। ये मुश्किल से 14-15 साल की थी, जिसके चलते जैसा कुछ इसके मालकिन इसे कहा करती थी वो बिल्कुल वैसा ही किया करती थी। और उसके बाद तो इनके जो ये टॉर्चर का लेवल था ये आगे से आगे लगातार बढ़ता जा रहा था। अब तो ये लोग पूरा ही दिन इससे काम करवाया करते थे, उसके बाद हो सकता है इसे खाना भी ना देते। 2-3 दिनों में एक बार वो लोग उसे खाना दिया करते थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब सर्दियों का टाइम था, और जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आने लगती हैं तो इन्होंने इसे अपने घर से निकाला, और नीचे जो बाथरूम था उसमें रात को सोने के लिए वो उसे भेज दिया करते थे। पूरा ही दिन काम करवाते, खाना भी नहीं देते, और उसके बाद सोने के लिए बाथरूम में भेज दिया करते थे। उनका यही कहना था कि अगर तुम्हें रात को प्यास भी लगती है तो वहां पर नीचे टॉयलेट में एक नल लगा हुआ है, वहीं पर एक डब्बा भी रखा हुआ है, उस डब्बे से तुम वहीं से पानी निकालना और जितना भी पानी तुम पीना चाहती हो आराम से पीती रहना। यही टॉर्चर इनका आगे से आगे लगातार बढ़ता जा रहा था। जनवरी आते आते तो इन्होंने इसे बिजली के झटके भी देने शुरू कर दिए थे, और उसके बाद टाइम आया
18 जनवरी 2019 का, जब उज़्मा पूरे ही घर का काम कर चुकी थी। ये दोनों की दोनों माँ बेटियां यहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी कि इस टाइम इसे चक्कर आ रहे थे और वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इस छोटी सी लड़की को इस टाइम इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी थी कि सामने खाना रखा हुआ था, वो खुद को कंट्रोल नहीं रख पाई और वो जाकर आयमा की थाली से एक रोटी का निवाला ले लेती है, जिसे कि देखकर आयमा इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिरकार इस लड़की ने मेरी थाली को हाथ कैसे लगाया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। महरुमा को भी देखकर अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते वो अपने किचन में जाती है, वहाँ से एक काफ़ी बड़ा टोपिया उठाकर लाई और उसने सीधा ही वो टोपिया उज़्मा के सिर में दे मारा। उज़्मा ने पहले ही लगभग 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया था, इसके शरीर में हद से ज़्यादा कमजोरी थी, तो वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों ही माँ बेटियां इसे जैसे तैसे कर जबरदस्ती उठा कर लाकर नीचे बाथरूम में डाल देती है। जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो उज़्मा की इस टाइम बेहोशी खुल चुकी थी और जैसे तैसे कर गिरते पड़ते वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। जब उन दोनों ही माँ बेटियों ने उज़्मा के ये हालात देखे कि ये लड़की इस टाइम यहाँ पर गिर पड़कर पहुंची है, ये कहीं पर अपनी जान ना गवा दे, हो सकता है उसके बाद ये इनके सिर हो जाए, तब जाकर उन्होंने वो उसे खाना खिलाया था और उसी टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि महरुखा ने जो इसके सर में इतना बड़ा पतीला मारा था, उसके कारण इसके सिर की इंटरनल ब्लीडिंग इस टाइम शुरू हो चुकी है और उसे जबरदस्ती खाना खिला लेने के बाद, क्योंकि वो लोग बस उसके पेट में कुछ डाल देना चाहते थे, जैसे ही उन्होंने उसे खाना खिलाया वो लोग उसे ले जाकर नीचे दोबारा से बाथरूम में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात का टाइम हुआ, काफी सारा यहाँ पर काम बिखर चुका था, तब जाकर उन्हें उज़्मा की याद आई। वो लोग उसके जाकर दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, बाथरूम वाला दरवाजा, और यही बात कहते हैं कि उसे ऊपर चलकर इस टाइम साफ सफाई करनी है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो यही बात पता चली कि इस टाइम तो उज़्मा अपनी जान गंवा चुकी है और इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। महरुमा को, आयमा को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपनी ननंद के पास कॉल कर दिया। उसकी ननंद रिहाना वहां पर जल्द से जल्द जा पहुंची और इन तीनों ही महिलाओं ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अगर हम लोग इसके ऊपर ये इल्जाम लगा दें कि आखिरी टाइम में ये यहाँ पर चोरी करके भाग गई तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। और उसके बाद इन तीनों ने ही इसे एक बोरे में डाला और इकबाल इलाके के उस गंदे नाले में ले जाकर वो इसे ठिकाने लगा देती है। और बाद में जाकर उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, क्योंकि महरूख को पता था कि इसका पिता अक्सर यहाँ पर आता रहता है, अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तो इस मामले को यहीं पर तो दफनाना पड़ेगा, नहीं तो इसका पिता यूं ही आता रहेगा और उसे भी तो जबरदस्ती इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो अगली सुबह जाकर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि हमारी नौकरानी इस तरीके से भाग गई है और अपने साथ हमारे घर का काफी सारा कीमती सामान भी लेकर चली गई। इस पूरे ही मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस के द्वारा इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले काफी दिनों तक इनके ऊपर केस चलता है, लेकिन जो इस केस में सबसे ज्यादा निराशाजनक बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान में ब्लड मनी चलती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे परिवार के किसी व्यक्ति की जान ले ली है तो वो लोग उसके बदले उसे कुछ एक पैसे देंगे और उस केस को माफ कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर इस केस में भी हुआ। महरूख ने उज़्मा के पिता मोहम्मद रियाज को लगभग 25 लाख पाकिस्तान रुपए दिए और उसके बाद इस केस को यहीं पर दबा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल भी नहीं देखी जाती कि इन दोनों ही दरिंदों ने कितना ज्यादा बेरहमी के साथ उस लड़की की जान ली थी और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसका क्या हाल कर दिया था, ले जाकर आखिरी टाइम में उसे एक गंदे नाले में फेंक दिया। जबकि 2019 के एंड तक ब्लड मनी की मदद से इन्हें आखिर में रिहा कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ।